एसएससी सीजीएल एग्जाम्स में एज बहुत मायने रखती है कि आपकी एज, अगर आप यूआर में हैं तो अगर इतनी एज है तो आप बाकी पोस्टों के लिए एलिजिबल होंगे, अगर इससे ज़्यादा हो जाती है तो आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। जनरली 18 से 27, 18 से 30 और 18 से 32 और उसके अलावा 20 से 30 साल, ये जो 4 क्राइटेरिया हैं, इनके बेसिस पर एसएससी सीजीएल में जो भी नोटिफिकेशन आता है जिस पोस्ट के लिए, वो इसी बेसिस पर होती है। ये यूआर कैंडिडेट्स के लिए 4600 ग्रेड पे 4200, 2800 और 2400, इन सब का ग्रेड पे अलग अलग है भाई। जीएससी के लिए कहीं ना कहीं 32 उम्र है जो सबसे ज्यादा है यूआर में, और इसी वजह से एसएससी सीजीएल 2026 का जो नोटिफिकेशन है वो ट्रेंडिंग बना हुआ है। कारण क्या है कि अभी एसएससी जीडी का एग्जाम नहीं हुआ है और ये प्रत्येक कैंडिडेट को पता है कि एसएससी अभी ट्रांजिशन पीरियड में है, मतलब लगातार कहीं ना कहीं जो चेंज कर रही है, जिसमें चाहे वो टेक्नोलॉजी के बेसिस पर हो या नकल को रोकने से संबंधित पेपर लीक ना हो, उन सभी से पॉइंटों को आपने देख भी लिया है। टेंडर लगातार जारी हो रहे हैं, उसके लगातार सजेशन आ रहे हैं और उसके लिए ये भी बताया गया है कि कब तक आप उसको वो फॉलो करें, लेकिन उसकी एक लंबी समय सीमा है। लेकिन एसएससी जीडी का एग्जाम अभी नहीं हुआ है और इसी वजह से सबसे बड़ा जो नए कैंडिडेट हैं वो, मतलब जो फर्स्ट टाइम है, और जो पुराने कैंडिडेट, मतलब जो करीबन 2 साल 3 साल हो गए हैं, कोई एक पोस्ट ले रखी है लेकिन लगातार पेपर में अच्छे स्कोर करने की कोशिश में एसएससी सीजीएल का एग्जाम दे रहे हैं, वो चाहे 2023 से हो, 24 से, 25 से, जो भी 25 का तो अभी आएगा हालांकि, चाहे सीएचएसएल का एग्जाम हो। लेकिन सीजीएल में सबसे बड़ा इश्यू मैंने बताया ना, यहां पर एज काउंट होती है कि नोटिफिकेशन के बेसिस पर एज आपकी अगर इतनी एज है तो बिल्कुल आप उस पोस्ट के लिए 4600 के लिए एप्लीकेबल होंगे या नहीं होंगे, या मिनिमल 2400 ग्रेड पे के लिए 18 से 27 उम्र है यूआर में, आप उसके लिए एलिजिबल होंगे। तो आज इसी पॉइंटों को बिल्कुल बारीकी से समझेंगे और किस तरह की लास्ट 3 या 4 साल में जो ट्रेंड बना है नोटिफिकेशन का और आपका एग्जाम का। क्योंकि यहां पर एक पॉइंट ये है कि बहुत से बच्चों को लग रहा है कि जो एसएससी जीडी का एग्जाम है वो लगभग 20 से 25 दिन तो मिनिमम चलता ही है भाई। तो अभी अगर एग्जाम नहीं हो रहा, अभी भविष्य में 2 से 4 दिन 10 दिन के अंदर अभी एग्जामिनेशन से संबंधित कोई नोटिफिकेशन नहीं है, मतलब अप्रैल में हो सकता है नोटिफिकेशन आ भी जाए, ठीक है, जीडी का, तो वो कंप्लीट अप्रैल को ले लेगा। लेकिन यहां पर जो बच्चों की सबसे बड़ी मनोदशा है वो ये है कि क्या एसएससी सीजीएल का टीयर 1 डिले होगा या नोटिफिकेशन डिले होगा, इस पॉइंट पर सबसे बड़ा इशू, और उसी पर आज क्लियर करते हैं। देखें, अगर मैं एसएससी सीजीएल की बात कर रहा हूं टोटल, तो एसएससी सीजीएल में सबसे पहले 2023 की बात करें, 2023 में जो नोटिफिकेशन आया था, मैं नोटिफिकेशन की बात कर रहा हूं भाई, क्योंकि एज तभी से काउंट होगी कि आपकी एज उसके बेसिस पे काउंट होगी। आपका एग्जाम कब होता है वो एक अलग इश्यू है, एग्जाम भी बताएंगे। तो उसकी डेट थी 3/4/2024 से 4/4/2024, 3/4 से 3/5 भाई, सॉरी भाई, 2024, ये था 2023 का नोटिफिकेशन। और इसमें एज, जो एज काउंट हुई थी उसकी डेट थी 1/8/2023। ये 24 का नहीं है भाई, 23 का है ये, तो इसलिए मैंने गलती से 23-24 लिख दिया, ये 23 है, ठीक है। ये 23 का नोटिफिकेशन है और उसके बेसिस पर क्या है, ये एज काउंटिंग, मतलब फॉर्म आपके यहां से स्टार्ट हुए, यहां पे एंड हुए और एज आपकी काउंट हुई 1 अगस्त 2023।
तो ये 2023 का, जब आपका नोटिफिकेशन कब आया था? अप्रैल में, ठीक है। उसके बाद 2024 की बात करूं मैं, 2024 की बात करूं मैं, 2024 में नोटिफिकेशन आया है 24/6/2024 को, और इसकी लास्ट डेट थी भाई 24/7/2024, और इसकी भी एज रिकॉग्निशन डेट क्या है भाई? 1/8/2024। देखिए दोनों डेट सेम है एज काउंटिंग की। उसके बाद 2025 पर बात आती है कि 2025 में नोटिफिकेशन आपका कब आया? नोटिफिकेशन आपका आया जून में, जून से जुलाई 2025, और एज कब से काउंट हुई आपकी भाई? वही 1/8/2025। मतलब यहां पर आप देख पा रहे हैं कि नोटिफिकेशन में अगर जल्दी है या 1 महीना लेट भी है, तब भी आपकी एज काउंटिंग कब से है? 1/8/2000 जो भी डेट है, जो भी ईयर है, मतलब अगस्त में है। तो अब की बार भी जो नोटिफिकेशन की डेट है वो 31 मार्च है भाई, और प्रत्येक बच्चे को लग रहा है कि अब वो डिले होगा, लेकिन नोटिफिकेशन में डिले और एग्जाम में डिले बहुत डिफरेंट चीज है। तो यहां पर नोटिफिकेशन अगर आपका 10 दिन लेट हो भी जाता है, पहला पॉइंट तो ये है कि 10 दिन डिले हो भी जाता है, 15 दिन डिले हो जाता है, या 1 महीना डिले हो जाता है, तो उससे कोई चेंज नहीं होगा एज काउंटिंग में। क्लियर? तो पहला पॉइंट तो ये है कि आपकी एज अगस्त से ही काउंट होगी, और वो आप देख सकते हैं 4 क्राइटेरिया 18 से 27, 18 से 30, 18 से 32 और 20 से 30। पॉइंट ये है कि यहां पर जो ओल्ड कैंडिडेट है, मतलब जो रिपीटर्स हैं, बार बार एग्जाम दे रहे हैं, उनको पता है एसएससी कैसे काम करेगी। लेकिन सबसे बड़ा इश्यू क्या था? एज का था, तो वो एज क्लियर हो गई है। जो अब की बार भी नोटिफिकेशन आएगा उसमें भी एज आपकी 1/8/2026 से काउंट होगी। क्लियर? तो वो आप देख सकते हैं कि आप एलिजिबल हैं किस पोस्ट के लिए, किसके लिए नहीं। बाकी कोई पॉइंट हो, इश्यू हो, वो आप कमेंट्स कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, अब आपका एग्जाम कब होगा? अब मैं एग्जाम पर आता हूं, क्योंकि बहुत से वीडियो नोटिफिकेशन आपको बार बार दिखाया जा रहा है कि लगातार नया आउट हो गया, जबकि नया कुछ नहीं है। नया कुछ नहीं है, एसएससी ने वो बहुत पहले से ही आउट कर रखा है। वो 2-2.5 महीने से ज्यादा ऊपर हो गए हैं, वो यूं का यूं है। तो नया कुछ आउट नहीं किया है। हाँ, अगर आपका एग्जाम जो भी डेट है, प्रत्येक कैंडिडेट को पता है, अगर वो यहां पर जीडी का एग्जाम जितना जल्दी करते हैं तो आपका एग्जाम लगभग उसी समय के आसपास हो जाएगा। अगर आप 5 से 10 दिन भी ये मान रहे हैं कि एग्जाम डिले होगा, तो क्या उससे चेंज हुआ? उससे कुछ चेंज नहीं हुआ। केवल वो कैंडिडेट एक्सपर्ट है ना, वो अपने आप को ढाल लेते हैं, लेकिन जो नए कैंडिडेट हैं उनको ये लगता है कि ये अब डिले हो गया तो अब पढ़ने की जरूरत नहीं है, बाद में पढ़ेंगे। लेकिन बहुत से बच्चों ने, जो चाहे यहां पर एसएससी सीजीएल का 2025 के टीयर 2 में भी बैठे थे और अच्छे मार्क्स हैं, रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन फिर भी उन्होंने टीयर 1 2026 के लिए तैयारी लगभग कर दी होगी। और ज्यादातर बच्चों के लिए क्या है, अभी आरआरबी का, एनटीपीसी का जो एग्जाम चल रहा है ना ग्रेजुएट लेवल का, वो एग्जाम दे भी रहे हैं। मतलब कैंडिडेट 3 एग्जाम एक साथ क्या कर रहा है, उसे टीयर 2 भी दिया है, 1,30,000 कैंडिडेट में शामिल था। अभी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में भी है वो, और एसएससी सीजीएल टीयर 1 2026 में भी काउंट होगा। और जो यहां पर 1,30,000 में नहीं थे, वो उन्होंने तैयारी बहुत पहले से शुरू कर दी थी। तो पहला पॉइंट ये है कि अगर आपका एग्जाम यहां पर 15 से दिन 20 दिन एक्स्ट्रा डिले भी होता है, तो वो भी डिले ना के बराबर है। तो अपनी तैयारी उसी के बेसिस पर रखें कि 5 से 7 दिन मैक्सिमम डिले हो सकता है।
यूँ तो एसएससी 2025 का जो कैलेंडर जारी हुआ और एग्ज़ाम किस तरह लास्ट में चेंज होता होता कितने बार, 2 बार 3 बार एग्ज़ाम कैलेंडर जारी हुए और लास्ट में एग्ज़ाम आपका सितंबर में ही हुआ। तो यहाँ पर आप बिल्कुल देख पाएंगे कि अब की बार जो एग्ज़ाम है, क्योंकि सितंबर, फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, सितंबर के बाद आपका जनवरी में मेंस था, लगभग सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 5 महीने। तो आप अगर 5 महीने काउंट करें, जब नोटिफिकेशन अगर मार्च में आता है तो आप बिल्कुल मार्च से अप्रैल बिल्कुल 1 महीना फॉर्म के लिए हो गया और लगभग 1.5 महीना मई जून। अगर मई में ये भी मान लेते हैं कि जीडी का एग्जाम तब तक थोड़ा और डिले हो जाता है किसी कारणवश, तो जून जुलाई और मैक्स क्या है भाई, अगस्त। लेकिन आपको ये चीज़ नहीं भूलनी चाहिए, एसएससी लगभग हर साल 8 से 10 एग्जाम करवाती है और उसको पता है कि एग्ज़ाम अगर 15 दिन डिले हो गए तो दूसरे एग्ज़ाम को वो जल्दी करवा सकती है। हालांकि संख्या बहुत होती है कैंडिडेट्स की हर बार, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर कोई ऐसी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा डिले हो गया, अब शायद एग्ज़ाम 3 महीने डिले हो गए, 2 महीने डिले हो गए। बिल्कुल नहीं है, आपका एग्ज़ाम 5 से 10 दिन टियर 1 डिले हो सकता है। और क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण ये नहीं है कि केवल जीडी का एग्ज़ाम, इसका कारण और भी होते हैं जो एसएससी ट्रांजिशन पीरियड में चल रही। बट एज काउंटिंग आपकी 1/8/2026 से ही होगी और नोटिफिकेशन में 5 से 10 दिन अगर डिले हो जाता है तो उससे कोई विकल्प एक्स्ट्रा नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमम हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि लगभग 7 जुलाई तक जो भी नोटिफिकेशन है उसमें भी एज, देखिए अगस्त ही है जो एज काउंटिंग डेट है। तो ऐसा कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आपको एज काउंटिंग यहीं से 1/8/2026 से ही होगी और आपका एग्ज़ाम भी लगभग 10 से 15 दिन, मैक्सिमम 10 से 15 दिन इधर उधर हो सकता है। तो अपनी तैयारी बिल्कुल सुचारू रूप से रखें।